हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जेआईसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करा करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा, आपके चैनल के माध्यम से हम सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें यहाँ तक हमने भक्ति काल को आधा हमने समझा दिया है। सूफी काव्य और संत काव्य हमारा क्लियर हो चुका है। तो आज हम सगुण काव्य के जो प्रमुख पॉइंट हैं उनको समझेंगे, उनको नोट डाउन करेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है अपने नोट्स साथ में बनाते जरूर चलिएगा और महत्वपूर्ण जो सगुण काव्य धारा के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको कवर करेंगे। तो पहला पॉइंट है, अलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्त का प्रथम कवि माना जाता है। अच्छा सा पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। अलवार भक्तों में षटकोप जो थे वो राम भक्त का प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत है में राम की उपासना का उल्लेख किया गया है। इनकी जो पुस्तक है सहस्त्र गीत, इसका भी उल्लेख, जिसमें राम भक्ति की उपासना का उल्लेख है, इसीलिए इनको प्रथम कवि माना गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है सातवें अलवार भक्त। ठीक है, अलवार जैसा माना जाता है। अलवार जो भक्तों की संख्या टोटल 12 रही है, हमने पहले ही बता दिया था। तो सातवें जो अलवार भक्त हैं वो हैं कुलशेखर, और कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त रहे हैं। इनका कोई खास महत्व नहीं रहा है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है, श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य, सॉरी थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़ पॉइंट, हाँ ठीक है। तो प्रथम जो आचार्य माना गया है, ठीक है, वहाँ पर जो उनको कुलशेखर को माना गया है, सॉरी कुलशेखर को नहीं, षटकोप को प्रथम कवि माना गया है। इनको प्रथम आचार्य माना गया है राम भक्ति शाखा का। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है, श्री संप्रदाय में विष्णु और लक्ष्मी की उपासना मान्य है। अच्छा सा प्रश्न है, प्रश्न बनता है कि श्री संप्रदाय में किसकी उपासना मान्य है या फिर किसकी उपासना की जाती है। तो लक्ष्मी और विष्णु दोनों की ही उपासना की जाती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है हमारा, ठीक, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो पुस्तक है, अच्छी सी पुस्तक है, अच्छा सा मटेरियल मिलता है। तो एक छोटी सी कोशिश आप सभी के साथ, उम्मीद करते हैं हम आगे बढ़ेंगे ज़रूर। और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, इसमें रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की है। अच्छा सा पॉइंट है, रामानुजाचार्य के द्वारा जो विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की गई है उसमें अद्वैतवाद का खंडन किया गया है, जिसके अनुसार ब्रह्म के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है, अलवार भक्त षटकोप के 5 पीढ़ी के पीछे रामानुजाचार्य को माना जाता है, जो षटकोप हैं हिंदी के प्रथम कवि। ठीक है। और तो इसमें जो इन्हीं के पीढ़ी के माने जाते हैं, रामानुजाचार्य षटकोप की पीढ़ी के 5वें नंबर के हैं ये। तो आंसर हमारा पॉइंट है कि अलवार भक्तों में षटकोप किस पीढ़ी, रामानुजाचार्य किस पीढ़ी के माने जाते हैं। तो पॉइंट है 5 पीढ़ी को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है, रामानुजाचार्य को शेष और लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है। अच्छा सा प्रश्न है, रामानुजाचार्य को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। श्री संप्रदाय में प्रधान गद्दी तोताद्री में स्थापित है। पूछा जाता है कि श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो कहाँ पर स्थापित है, तो आप तोताद्री को याद रखेंगे। तोताद्री में ही इनकी जो प्रधान गद्दी है वहीं स्थापित की गई है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रामानुजाचार्य को 14वीं और 15वीं शिष्य परंपरा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। जो 14वीं सदी आती है, उनके जो प्रमुख शिष्य हैं रामानंद, वो उनकी 14वीं सदी के शिष्य हैं। ठीक है। 14वीं और 15वीं दोनों ही मान्य होंगे, क्योंकि इनकी डेट कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए आप दोनों ही लगाएंगे, 14वीं और 15वीं। अगर 14वीं आती है तो 14वीं, 15वीं आती है तो 15वीं, तो दोनों को ही हम याद रखेंगे। इसके बाद प्रश्न बनता है, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कारकर्ता रामानंद माने जाते हैं।
अच्छा सा प्रश्न है। राम भक्ति काव्य परंपरा में जो सब विशिष्ट भूमिका निभाते हैं रामानंद जी, ठीक है। इनके बहुत सारे रचनाएं भी राम भक्ति पर लिखी हुई हैं, तो इसीलिए इन्हें एक प्रधान काव्य परंपरा के पुरस्कारकर्ता माने गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बनता है। पॉइंट अब आप अपने में डालते चलिएगा 1 2 3 करके, इसमें पॉइंट नहीं है तो मैं ऐसे ही सिर्फ समझा रही हूँ आपको। इसके बाद पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मध्य युग में समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। अच्छा सा कथन है, कथन बहुत बार आते हैं। मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु जो माने जाते हैं वो रामानंद हैं। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद रहा है, ठीक है। शिष्य परंपरा में हालांकि में रामानुजाचार्य के आते हैं रामानंद, लेकिन अगर गुरु की परंपरा को देखेंगे, गुरु को देखेंगे तो राघवानंद इनके गुरु रहे हैं, तो आंसर राघवानंद होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है तो इसीलिए क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। अच्छा सा पॉइंट है, आकाश धर्म गुरु रामानंद को माना है, ठीक है। कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्म गुरु किसे कहा है, तो रामानंद को ही हम पॉइंट आउट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया था। अच्छा सा प्रश्न है, इस प्रश्न को आप जरूर नोट डाउन करेंगे 2022 के एग्जाम के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट है, राघवानंद ने उत्तर भारत में भक्ति परंपरा का प्रवर्तन जरूर किया था, लेकिन इसको प्रतिष्ठित और प्रसारित करने का जो काम किया है वो मूल रूप से रामानंद ने ही किया है, ठीक है। कहा जाता है, द्राविड़ उपजी राय लाए रामानंद। अगर भक्ति का जो उद्गम हुआ है वो दक्षिण भारत से हुआ है, राघवानंद से माना जा सकता है, लेकिन अगर इसको प्रसारित और प्रचार करने का नाम लिया जाता है तो रामानंद सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो इसीलिए पॉइंट रामानंद को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद रामानंद 14वीं सदी के वर्तमान में थे, ठीक है। इनके रचित प्रमुख ग्रंथ हैं, ये अच्छा सा प्रश्न पॉइंट है, आप इसे जरूर अपने नोट्स में मेंशन करिएगा। कौन कौन से इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वो हम देख लेते हैं। माना जाता है 14वीं और 15वीं सदी के आसपास के रहे हैं रामानंद जी। इसके बाद ही इनकी जो प्रमुख रचना है वो है वैष्णव मताब्ज, दूसरी है भास्कर, तीसरा है श्री रामार्चन पद्धति, बहुत महत्वपूर्ण रचना है रामार्चन पद्धति, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड रचना रही है। योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत, तो ये भी अच्छा सा रचना है, ये भी बहुत बार आई है, राम रक्षा स्त्रोत किसकी रचना है। दूसरा है आनंद भास्म, ये प्रमुख 5 रचना रही हैं रामानंद की, तो पांचों रचना को आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर करिएगा। इसके बाद प्रमुख पंक्तियाँ आती हैं, आरती कीजिए हनुमान लला की, प्रमुख पंक्तियाँ रही हैं रामानंद के द्वारा, ये प्रमुख पंक्तियाँ लिखित हैं, ठीक है। जाके बल भय ते भई कोपे, रोग सोग जाके सियना चौपे, प्रमुख पंक्तियां हैं। दूसरी पंक्तियां हैं, पंक्तियां मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत बार पंक्तियां हमारे एग्जाम में आती हैं, तो पंक्तियों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए पंक्तियों को भी मैं अपने नोट्स में मेंशन करने को कहूँगी। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी पंक्तियों को ज़रूर अपने नोट्स में नोट डाउन जरूर करिए। और दूसरी पंक्ति है, कहाँ जाइए हो धर लागो रंग मेरो चंचल मन भयो अपंग, ठीक है। अच्छी सी पंक्तियां हैं, इनको जरूर नोट डाउन करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। अच्छा सा पॉइंट है, रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध रहे। इस जो पॉइंट में 2 प्रश्न बनते हैं कि रामानंद ने किस संप्रदाय की स्थापना की, तो रामावत संप्रदाय। दूसरा पॉइंट बनता है कि इस संप्रदाय के, रामावत संप्रदाय के जो लोग थे किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे, तो बैरागी नाम से ये लोग, जो संप्रदाय के लोग थे वो प्रसिद्ध हुए थे, जो इस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो 2 पॉइंट बन जाते हैं इस पॉइंट में, दोनों ही पॉइंट आप अपने नोट्स में मेंशन करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, रामानंद कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर, ठीक है। मैं उनके शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। अच्छा सा ये पॉइंट है, आप जरूर नोट डाउन करिए 2022 के एग्जाम के लिए कि वैष्णव मताब्ज जो इनकी भास्कर रचना है उसमें इनके जो शिष्य रहे हैं सुरसुरानंद, उनने 9 प्रश्न किए हैं,
ठीक है, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या की गई है। अच्छा सा प्रश्न है, राम तारक मंत्र किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न बनता है। तो राम तारक मंत्र आप समझ चुके होंगे सुरसरानंद और रामानंद से रिलेटेड है, और इसमें जो व्याख्या की गई है अहिंसा का महत्व इत्यादि विषय पर इसकी चर्चा की गई है। इसमें 9 प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है, इसके बाद महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता है कि रामानंद के प्रमुख 12 शिष्यों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा के अनुसार कौन कौन से हैं। अच्छा सा पॉइंट है, आप लोग सभी लोग इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा अपने नोट्स में। देख लेते हैं इनके प्रमुख जो 12 शिष्य हैं, ये सब ने अलग अलग अपने ओपिनियन दिए हैं। तीनों जो आलोचक हैं, तीनों ने अपना अलग अलग मत रखा है, तो सब तीनों के यहाँ मत मेंशन किए गए हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनको माना है, पहले अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, हरिहरानंद, भगवानंद पीपा और कबीरदास सैन घन्ना, ये प्रमुख इनके रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं। एक मिनट, एक और देख लेते हैं, इसमें प्रश्न और तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, हाँ सॉरी, और भी हैं, रैदास हैं, पद्मावती हैं और सुरसुरा हैं। ये और पॉइंट इसमें बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रामानंद के शिष्य माने हैं 12 कुल, तो उनमें 2 महिलाएं हैं। पहली हैं सुरसुरी और दूसरी हैं पद्मावत। तो इन दोनों ही महिलाओं को ज़रूर अपने नोट्स में मेंशन करिएगा आप सभी लोग, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, दोनों ही महिला हैं। इसके बाद आता है प्रश्न, दूसरा पॉइंट आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं आशानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, परमानंद, भागवानंद पीपा एक राजपूत थे, कबीर जुलाहा थे, सेना नाई थे और घन्ना जाट थे। इसके बाद जो और हैं इनके, घन्ना रैदास और महानंद और श्री आनंद, ये प्रमुख 12 शिष्य रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आधार पर। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो मत है, आलोचक मत है आचार्य रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा देख लेते हैं किनको मानते हैं, अनंतानंद को मानते हैं, सुखानंद को, सुरसरानंद को, नरिहरानंद नरिहरानंद माने जाते हैं। कहा जाता है कि नरिहरानंद किस ने माना है रामानंद के शिष्य, तो आचार्य रामकुमार वर्मा के द्वारा ही नरिहरानंद को माना गया है। भागवानंद है, योगानंद है, पीपा हैं, कबीरदास हैं, सैन हैं और नेक्स्ट जो प्रमुख कवि हैं वो हैं धन्ना है, रैदास हैं, पद्मावत हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख माने हैं पॉइंट, इन्होंने ये शिष्य माने हैं। आज इतना ही। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसके आधार नेक्स्ट जो पॉइंट बचते हैं उन सभी पॉइंटों पर। तो प्रमुख हमारे सरस्वती पांडे की बुक से रामानंद के जो शिष्य परंपराओं को हमने देखा है। आज इतना ही। अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट हमें ज़रूर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वीडियो के लिए